वेलकम टू माय चैनल। आज हम पहला यूनिट जो रिवाइज सेशन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम अपने पूरे चैप्टर को जो वो रिवाइज करेंगे बहुत ही कम टाइम में। अब देखें जी, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि साइंस की तारीफ। साइंस क्या होता है कि वो इल्म जो हमें दुनिया को समझने का फ़हम अता करता है, वो साइंस कहलाता है। जबकि केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो मादे की तरकीब, साख्त, खवास और उनके जो रिएक्शंस को हम स्टडी करेंगे, इसे क्या कहते हैं? इसे केमिस्ट्री कहते हैं। अगर हम केमिस्ट्री में बात करें, यहाँ पे पेट्रोकेमिकल्स, मसनूआत, अद्वियात, साबन, डिटर्जेंट्स, कागज़, प्लास्टिक, पेंट और मुख्तलिफ़ इक़साम की जो कीड़े मार अद्वियात हैं, उनका हमारी ज़िंदगी में एक अहम मकाम है और ये कीमियाई दानों की काविशों का समर है। यानी ये सारी चीज़ें जो भी पेंट्स, प्लास्टिक, कागज़, रंगीन मादे और ये कीड़े मार अद्वियात, ये सारे कीमिया दानों की काविशों का नतीजा है। तो इसके अलावा इनके जो गैर नुकसानात भी हैं, जैसे ये जहरीले मादे जो पैदा करते हैं, तो ये हवा और पानी को आलूदा करते हैं। यानी ये बग़ैर साफ़ किए फेंक देते हैं। तो हमारी सेहत और माहौल को बेहतर बनाने के साथ साथ उन्हें महफूज करने का भी इल्म और तरीके फराहम करती है यही केमिस्ट्री। अब हम केमिस्ट्री, क्योंकि उसका इल्म काफ़ी बढ़ गया था, तो उसको फिर ब्रांचेस में तकसीम करना पड़ा। सबसे पहले फ़िज़िकल से निकला है कि जो मादे की तरकीब और उनके जो तबई ख़वास होते हैं, उनके माबैन ताल्लुक़ और उनमें होने वाली कीमियाई तब्दीलियों का जो मुतालिया है, वो फ़िज़िकल केमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि जो मादे की तरकीब और उनके तबई ख़वास के माबैन ताल्लुक़ और उनमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला, ये क्या कहलाती है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री। और फ़िज़िकल केमिस्ट्री में हम रेडिएशन के असरात, टेम्परेचर की तब्दीली और मुख्तलिफ़ जो अशिया हैं, जैसे ठोस, माए और गैस के तर्ज़ अमल का मुताला करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो भी कंपाउंड तैयार किए जाते हैं जानदारों में, जो वो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, और उनसे जो माखूज़ कंपाउंड के मुताले का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये देखें कि जो कुदरती तौर पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं और इसके अलावा लेबॉर्ट्री में भी तैयार किए जाते हैं। अब ये जो शाख है, ये पेट्रोलियम और अद्वियात की सनतों का अहाता करती है। जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कायनात में मौजूद तमाम एलिमेंट्स और कंपाउंड के मुतालिया पर है। यानी कायनात में मौजूद जो भी एलिमेंट्स और कंपाउंड होंगे, उनका मुतालिया, और सिवाय उन कंपाउंड के जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हो। यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होंगे, उसे छोड़कर बाकी तमाम कंपाउंड का जो मुतालिया है वो हम इसमें करेंगे। और इसमें हम शीशा साजी, सीमेंट, सिरामिक्स और धात साजी वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं इस इल्म को। अब जो बायोकेमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री में क्या होता है कि जानदार इज्साम के अंदर जो भी कीमियाई मादों की साख्त, उनके तरकीब और उनके जो कीमिया अमल का मुतालिया वो कहाँ करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जानदारों में जो बायोमॉलिक्यूल होते हैं, जैसे प्रोटीन है या वो चिकनाइयों की जो सिंथेसिस, उनकी तैयारी और उनमें जो भी मेटाबॉलिज्म का जो इल्म है या अमल है, उसको हम कहाँ पे स्टडी करते हैं? उसको हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और बायोकेमिस्ट्री में जो इतलाक़ है वो तिब, खुराक और ज़राअत के मैदानों में मिलता है। यानी बायोकेमिस्ट्री का जो स्कोप है, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट है। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है, जो तिजारती पैमाने पर कंपाउंड तैयार किए जाते हैं, उन्हें उनका मुतालिया क्या कहलाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन। अब ऑक्सीजन गैस वगैरह लगाते हैं सिलेंडरों में, अमोनिया, ये क्लोरीन पानी साफ़ करने में, कास्टिक सोडा, शोरा या गंधक का तेज़ाब यानी सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह जो है ना, HCl, ये सारा तेज़ाब सनदी पैमाने पर तैयार किए जाते हैं। और इसके अलावा सनदी पैमाने पर खाद तैयार होती है, साबुन तैयार होते हैं, टेक्सटाइल, कपड़े की सनत, ज़रूरी पैदावार तैयार करना, रंग रोगन और कागज़ वगैरह के लिए भी ये बतौर अहम खाम माल के तौर पर जाना जाता है। जबकि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी यानी रेडिएशन, न्यूक्लियर रिएक्शंस और न्यूक्लियर खवास के मुतालिया से है। मतलब कि जो एटम है, एटम की तवन्नाई, यानी एटम जब एक टूटता है तो इससे क्या होता है? एनर्जी निकलती है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके तोड़ने से। मतलब हमने किसको तोड़ा? एटम को तोड़ा। इसको फिर आगे मुफीद इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या होता है कि जानवरों में और पौधों और जो दूसरे मादे होते हैं वो रेडिएशन जज़ब करते हैं ना,
तो इनको फिर हम क्या करते हैं, रेडियोथेरापी, जीन कागज़ को महफूज करने और न्यूक्लियर रिएक्टर के मुतालिक है। उसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है, माहौल के अज्जा और माहौल पर जो इंसानी सरगर्मियों का जो मुतालिया है उनके असरात का मुतालिया, ये क्या कहलाता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहलाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का जो दूसरा नाम है, जो दूसरे साइंसी उलूम है, मिसाल के तौर पर अगर हम देखें बायोलॉजी है, अर्जियात ज़मीन का इल्म, माहौल का इल्म, मट्टी का इल्म और पानी वगैरह की जो केमिस्ट्री है, रियाजी का इल्म और इंजीनियरिंग से मुतालिक भी इसका ताल्लुक़ है। और इसके अलावा इसका जो मुतालिया जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं माहौल में, उनका इल्म, उसको बेहतर बनाना और आलूदगी से जो उसकी हिफाजत करना, उसके लिए जो मुतालिया इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिस्ट्री के मुताला करना। मतलब आगे एनालिटिकल है, ये जो लैब में काम करते हैं बंदे, वो क्या करते हैं कि जो कीमियाई नमूने हैं ना, उनको वो अलहदा करते हैं, उनका वो तजिया करते हैं, यानी एनालिसिस करते हैं, उनकी जांच पड़ताल करते हैं, पहचान करते हैं, इसे एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें वो कैफियती लिहाज से यानी कि क्वालिटी के लिहाज से और मिकदारी यानी क्वांटिटी लिहाज से ये तजर्बा करते हैं, तजिया करते हैं, और फिर उसके बाद जो नमूना है, वो जो कीमियाई नमूना लेते हैं, उसके वो अज्जा की तरकीब देखेंगे और उनकी जो कीमियाई अनवा यानी कि जो कीमियाई अनवा मतलब कीमियाई तौर पर देखेंगे कि ये कौन सा केमिकल है की पहचान करने में ये मदद देता है। उसके बाद जो भी तज्जिया या नमूने में उनकी मिकदार का वो मुतय्यन करते हैं। उसके बाद ये शाख किस चीज़ का अहाता करती है, यानी इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप ग़िज़ाई, आबी, माहौलियाती और हर तरह के जो क्लिनिकल तज्जियात होते हैं उनका ये अहाता करती है।